हाय सो वेलकम टू डीसीए। तो बचपन में जब आप स्कूल या कॉलेज, जब बड़े होकर के कॉलेज गए होंगे या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होंगे, अक्सर एग्जाम के बाद आपको कुछ सवाल ऐसे लगते होंगे जिनके उत्तर अगर एमसीक्यू वाइज है तो इनके आंसर आपको लगता होगा कि पेपर में गलत है, या फिर शायद आपको ये लगा हो कि क्वेश्चन ही गलत है। और इस बात को लेकर आपने अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, यहाँ तक कि टीचर के पास भी गए होंगे, लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई होगी कि ये तो आंसर ही गलत है। काफी सारे बुक्स पलटे होंगे, रेफरेंस निकाले होंगे, टीचर से शायद आप नाखुश भी हुए होंगे कि नहीं सर आपने ये क्वेश्चन गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। ये स्कूल, कॉलेज और जनरली कोई भी आम एग्जाम में ये बड़ी ही कॉमन सी बात है। बट लेकिन अगर बात आती है यूपीएससी की, जब आप यूपीएससी का पेपर देते हो, और जब मैं यूपीएससी बोल रहा हूं इट मींस यूपीएससी की कोई भी परीक्षा, चाहे वो कंबाइंड डिफेंस सर्विस हो, चाहे आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम हो, या फिर सीएपीएफ का एग्जाम हो, सीआईएसएफ एलडीसी का एग्जाम हो, या फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी की कोई भी यूपीएससी का एग्जाम हो, और अगर कुछ ऐसे सवाल हर एग्जाम में होते हैं जिसके ऊपर शायद संदेह होता है, निकलते बच्चे चेहरे परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, और निकलते ही चर्चा शुरू करते हैं। और उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं ये आंसर हो सकता है और सी भी हो सकता है, कुछ को ये लगता है कि इनमें से कोई सही नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसके हमें बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। ऐसी कुछ डिस्कशंस होती हैं, और चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट में, उसमें भी जब क्वेश्चन गलत होते हैं तो लोग जनरली पूछते हैं क्या हमें बोनस मार्क्स मिलेगा। तो आज हम इसी चीज पे बात करेंगे, भारत के उस एग्जाम की जिस पे संदेह करना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज्यादा नामुमकिन टाइप है, बट गलतियां इंसान से होती है, और यूपीएससी में भी इंसान ही बैठे हैं, भगवान नहीं बैठे। वहां पे भी कुछ ऐसे वाकये, कुछ ऐसे समय, कुछ ऐसे पेपर, कुछ ऐसे सवाल आए हैं जिनके उत्तर, जिनके आंसर यूपीएससी को भी एग्जाम्स के बाद उसको कट करना पड़ा कि ये क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं है, जो करेक्ट आंसर है वो कुछ और है। तो गलतियां तीन कैटेगरी में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, पहला कि ये सवाल ही गलत है, कि दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। सेकंड, जो क्वेश्चन है और जो ऑप्शंस हैं, जैसे यूपीएससी में जनरली जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 1 2 3 4, लाइक दिस, बड़े ही कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लेक्स, ब्लेंडिंग टाइप ऑफ ऑप्शन होते हैं। तीसरा जो गलती है, ये मतलब सेकंड कैटेगरी में हमने वो डिस्कस किया कि जो ऑप्शंस हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर एक से ज्यादा ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, मतलब आप ए ऑप्शन भी हो सकता है और सी भी हो सकता है ऐसे सवालों में। बट वहां तो आपको एक ही भरना है, बिकॉज मोर देन वन ऑप्शन तो आप कर नहीं सकते यूपीएससी में, अभी तक ऐसा प्रोविजन नहीं है। जेई और जो एसएटी वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें ऐसा होता है। पीजीआई जो एमडी के एग्जाम होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़, इतना बड़ा एग्जाम, काफी टफ एग्जाम, उनमें ऐसे प्रोविजंस होते हैं मोर देन वन आंसर्स के। बट यूपीएससी में ऐसा नहीं है। इसका मतलब अगर एक से ज्यादा आंसर होगा तो यूपीएससी क्या करेगी, राइट। इन्हीं गलतियों पे, मतलब यूपीएससी की इन गलतियों के केस में यूपीएससी क्या करती है, उन्हीं पे हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट केस पे आते हैं। पहला केस, अगर क्वेश्चन गलत है तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया और उसके आंसर, लेट सपोज कि जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट सपोज वो मैथ्स का क्वेश्चन है, या फिर जीके का भी हो सकता है, या इंग्लिश पेपर का भी हो सकता है, कोई भी, और उन चारों में से कोई सुटेबल नहीं है, तो यूपीएससी फिर उस केस में क्या करती है, राइट। यूपीएससी उसको लिखती है आइटम्स टू बी ड्रॉप्ड, राइट। इट मींस कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इस क्वेश्चन को हम कैंसिल करते हैं। दैट मींस कि लेट अस सपोज कि अगर 100 क्वेश्चंस है, राइट, 100 में से आपका मार्क्स सिर्फ 99 में से कैलकुलेट होगा, मतलब इनडायरेक्टली वो पेपर सिर्फ 99 क्वेश्चंस के हुए और उन्हीं के मार्क्स लगेंगे। लेट सपोज कि आप 100 into 2 करते हो 200, जैसे मैं सीएपीएफ एग्जाम का एग्जांपल लेता हूं, 125 क्वेश्चन, 125 में से अगर आप देखोगे तो सीएपीएफ 2018, राइट, सीएपीएफ 2018 के एग्जाम में 125 क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन पेपर में, जनरल एबिलिटी क्वेश्चन पेपर में 4 गलतियां थी। गलतियां इन द सेंस 4 आइटम्स टू बी ड्रॉप्ड थे। अब वो आइटम टू बी ड्रॉप्ड का क्या किया उन्होंने, मार्क्स आपके सिर्फ 121 क्वेश्चन के लगे। पहले 125 into 2, 250 मार्क्स का पेपर, बट अब 121 into 2 करना है। आउट ऑफ दिस यू हैव स्कोर्ड व्हाटएवर इज योर टेंटेटिव स्कोर।
आइटम्स टू बी ड्रॉप्ड का मतलब यही होता है कि ये क्वेश्चन मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। दिस इज द मेजरली हेल्ड मिस्टेक बाय यूपीएससी। जनरली ये मिस्टेक यूपीएससी सिविल प्रीलिम्स में नहीं करती है। पिछले 6-7 सालों में ऐसी कोई सिविल सर्विसेज में मिस्टेक नहीं हुई, जबकि एक दो क्वेश्चन पे लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया था कि नो, इट इज नॉट अंडर पीआईएल, राइट। तो सिविल सर्विस में इतने एस्पिरेंट्स होते हैं और इतना ज्यादा डिस्कशन होता है कि जनरली उसका क्वेश्चन जो है वो नेशनल लेवल का डिस्कशन हो जाता है। और कभी कभार आजकल तो शशि थरूर भी ट्वीट कर देते हैं कि प्लीज टेल अस व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो जनरली यूपीएससी सिविल सर्विस पे पूरा ध्यान लगाती है, बट इसके बावजूद सीएपीएफ 2018 में 4 ऐसे केस हुए पेपर में, जीके पेपर में। सीएपीएफ 2017 में टोटल जो नंबर ऑफ कैंसिल क्वेश्चन थे वो थे 1, और सीएपीएफ 2019 में भी एटलीस्ट 1 होने के चांसेस हैं, जो मुझे लगता है, क्योंकि 19 वाला अभी तक उन्होंने ऑफिशियल आंसर की रिलीज नहीं की है, इसलिए एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं कुछ कह नहीं सकता, बट वी आर होपिंग कि 1 उसमें होगी। नाउ अब आप कहोगे कि सीएपीएफ में ही ऐसा हुआ या और भी कोई एग्जाम का रेफरेंस है? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस 2 2017। सीडीएस 2 2017 में जीके के क्वेश्चन में, दैट वाज सेट ए में 120 नंबर क्वेश्चन था, which of the following is not included in national air quality index, right? उसमें ऑप्शंस मैं पढ़ देता हूं। ऑप्शंस में सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड और मीथेन, ये 4 ऑप्शंस है। नाउ लेड इज द पार्ट, NO2 इज द पार्ट, मीथेन ज्यादातर लोगों ने किया, राइट, बट आपको याद रखना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड हम मेजर करते हैं, सल्फर नहीं करते, इसलिए इस क्वेश्चन का कोई एक आंसर नहीं हो सकता। तो ए भी करेक्ट था और डी भी करेक्ट था, राइट, इसलिए इसको आइटम्स टू बी स्क्रैप्ड में कर दिया गया और सीडीएस 2 2017 की मेरिट लिस्ट सिर्फ 119 क्वेश्चन से बनी। नाउ जब बात एयर क्वालिटी इंडेक्स की आई है, तो एक आपको वैसे इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आपको पता भी होगा जनरली हाउ मेनी थिंग्स वी मेजर, कितने गैस इंक्लूड किए गए, हाउ मेनी पॉल्यूटेंट्स हैज बीन इंक्लूडेड। देयर आर 8 मेजर वंस, बट देयर आर 4 माइक्रो वंस एज वेल। 8 मेन है, उसके अलावा भी 4 है, और वो 4 में से एक ऐसा रिलेशन है जो कि कल के हुए विशाखापट्टनम में हादसे से भी रिलेटेड है, दैट इज राइट बेंजीन का कंपाउंड है। खुद बेंजीन को भी हम मेजर करते हैं, एज वेल एज इथाइलिन बेंजीन को भी करते हैं, जिसको आप C8H8 जो स्टाइरिन है आपका, जो कल वाले उसमें थे, वो भी था एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड बेंजोपाइरिन, मतलब उसके सब्स्टिट्यूट है, दैट इज कंपाउंड ऑफ बेंजोपाइरिन। ओके, इसके अलावा आर्सेनिक और निकल, ये 4 माइनर है जो बहुत ही रेयर, मतलब अभी हम इनको इंक्लूड नहीं करते अपने एनएक्यूआई में, बट दिस इज व्हाट वी हैव टू कंसीडर। ये 4 हम अपने एनुअल रिपोर्ट में करते हैं, डेली या वीकली रिपोर्ट में इन चारों का वर्णन नहीं करते एनएक्यूआई में, राइट। तो हम शायद, आई होप कि मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा, जो जनरल क्यूरीज होती है आपकी कि क्या यूपीएससी में ऑप्शंस गलत होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ऑफ कोर्स कम होते हैं, बाकी एग्जाम से बहुत कम होते हैं, बहुत ही रेयर होता है, और ये चर्चा का मुद्दा होता है हमेशा अगर यूपीएससी में ऐसा कुछ हुआ तो। और यूपीएससी इस बात को फाइनल आंसर की में एक्सेप्ट करती है। बट दूसरा केस की बात करेंगे, क्या अगर ऐसा कुछ हो जाए कि मान लो कि जैसे मुझे याद है कि सीडीएस 1 2007 के मैथमेटिक्स पेपर में 2 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके एक से ज्यादा करेक्ट आंसर थे, तो यूपीएससी ने क्या किया, अगर मान लो आपने ए करेक्ट किया है और सी भी है, तो अगर आपने ए भी लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिला, और जिस बच्चे ने सी भी लिखा है उसको भी मार्क्स मिला। तो गलतियां हर जगह होती हैं, बट इट्स रेयर, राइट, एंड वी अप्रिशिएट, मतलब वी रिस्पेक्ट यूपीएससी कि इतना फुल प्रूफ पेपर बनाती है, एंड दैट्स व्हाई यूपीएससी इज ऑलवेज टर्म्ड एज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड एटलीस्ट, राइट। सो दिस वाज सम इंटरेस्टिंग डिस्कशन, बट नॉट टू बी कंक्लूडेड। अब आप ये जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन थे जिनके आंसर गलत थे, ये जानना जरूरी है। ये सारे क्वेश्चन हम एक एक करके, उसमें से एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का था, वार्म करंट का, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था, हम एक एक करके अगले वीडियोस में आपके सामने जरूर लाएंगे। आपको थंबनेल पे एक आध क्वेश्चन की स्निप मिल जाएगी, वो आप चेक कर सकते हैं खुद के कैलकुलेट करके। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा इंसाइट मिला होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Stay tuned with us for more updates on any UPSC exam like NDA, CDS, CAPF and all other major defense entries exam. Thank you. All the best.